ओम दुर्गे नमः। शिवक्त को शमत की शमत की। जब जीव मृत्युलोक में जन्म लेता है उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है और ना तो किसी चीज़ को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है और ऐसा तकलीफ में करता है या और कोई कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेते ही रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यह ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु का जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चा रोने को लेकर विज्ञान दृष्टिकोण से समझते हैं। फिर हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ होती है। इसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान रहता है। माता के गर्भ से वह जीवित तो रहता है परंतु वह सांस नहीं लेता है। उसके शरीर को खाना पीना माता से जुड़ी गर्भनाल से मिलता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं होते हैं। बच्चा माता के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में एम्नियोटिक फूड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, सांस नली और फेफड़े तक में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से माता के गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया में माँ और बच्चे को दोनों के लिए यह कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माता के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की ज़रूरत होती है। शिशु के फेफड़े अब पहली बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके इसी तरल पदार्थ को मुंह से बाहर निकालते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा पहली बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता है तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिन बच्चे के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता है उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती है। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है।
और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। ये बातें थीं विज्ञान की। आइए अब जानते हैं बच्चे जन्म लेते ही क्यों रोते हैं, क्या कारण है, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो इसके रोने का सुर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है जैसे वह पूछ रहा हो, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो ब्रह्मा जी की माया से ब्रह्मा जी की गोद में एक मायावीर बालक प्रकट हुआ। ये बालक ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू किया था, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मानता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों ने रोना का शुरू किया है, उनका रोने का नियम बन गया है। जबकि इस्लाम धर्म में यह मानता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के छूते ही बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इसलिए ऐसी मानता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फ़ौरन दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम सुन ले। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी कि बच्चे जन्म लेते ही क्यों रोते हैं। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्दों को समता की।